हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 और 25 के लिए जो नवीन पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस कक्षा 10 और 12 के लिए, ठीक ना, हिंदी का, उसको हम लेके आए हैं। और साथ ही साथ क्या इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, एक जीवन परिचय जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सिलेबस में है कहाँ पे, फिर इसके बाद हम उस जीवन परिचय को शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो देख के जाइएगा आप। तो चलते हैं, देखते हैं दिया है या क्या है, कैसे है। आप बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो देखिए, ये देखिए, उन्होंने लिखी भारतीय संस्कृति, और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो इनकी देखते हैं हम लोग आज जीवन परिचय, और फिर बाद में बाकी सब चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, पूरा वीडियो देख के जाइए। तो देखिए, हम आ चुके हैं अपने टॉपिक के पास। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति, जीवन परिचय एवं कृतियाँ। ऊपर लिखने के बाद देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक ना, बहुत बार पूछा गया। अभी इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, हर बार पूछ लेता है। तो आप देख के जाइए पूरा। तो 2024-25 की दृष्टि से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस में है। देखिए, इसको बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया, इसको हमेशा पूछ लेता है। 2018 के बाद लॉकडाउन था, इसलिए उसका डाटा नहीं है। फिर ये 2023 में पूछा गया था, ठीक है ना, 2023 में पूछा गया था। और हो सकता है 2024 में नहीं पूछा गया, 2025 में फिर पूछा जाएगा। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे कहाँ से, हम लोग लिखेंगे, देखिए, जीवन परिचय में हेडिंग डालने के बाद, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे। तो देखिए, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम करने वाले जो है आपके सामने आ जाएगा। तो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद देखिए, जीवन परिचय हम लिख देंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे जन्म सन 1884 ईस्वी में। राज्य जो था बिहार था, जिला जो था वो छपरा था, और गांव का नाम जीरादेई। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कहाँ पे क्या था। ठीक, अब इसके बाद देखिए, हम इसको कैसे याद कर लेंगे। तो जीवन परिचय हम हेडिंग डाले हैं ना। अब इसके बाद हम देखिए, जन्म 1884, राज्य कौन सा था, बिहार, जिला छपरा, और गाँव जीरादेई। ठीक, आपको याद हो गया होगा। आप एक बार आंख बंद करके सोचिए जीवन परिचय में कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884, और राज्य जो था वो कौन सा था, बोलिए बिहार, और जिला कौन सा था, बोलिए छपरा, और गांव कौन सा था, जीरादेई। ठीक, और फिर देखिए, इनके पिताजी का नाम आपको याद होना चाहिए। तो इनके पिताजी का नाम जो था वो महादेव सहाय था। क्या नाम था, पिताजी का नाम था महादेव सहाय। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा, पिताजी का नाम क्या था, महादेव सहाय। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था, महादेव सहाय। ठीक, आपको याद हो गया होगा। ठीक, और एक कैसे परिवार से थे, तो कृषक परिवार से थे, खेती किसानी बाड़ी होती थी। ठीक, और ये देखिए, अब इसके बाद हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिर इसके बाद हम फिर अन्य चीज़ें हम लोग एक दूसरे से जोड़ लेंगे। हाँ, देखिए, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सन 1917। ठीक, सन 1917 ईस्वी में इन्होंने किया था कुछ। 1917 ईस्वी में गांधी जी के विचारों तथा सिद्धांतों से प्रभावित होकर, ठीक ना, गांधी जी के विचारों तथा सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था, सिद्धांतों से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन, कौन सा आंदोलन, चंपारण के आंदोलन में, ठीक ना, ये क्या हुए थे, सक्रिय रूप से कूद गए। ठीक ना, और वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी, जेल में भी गए थे। ठीक, और इसके साथ साथ एक इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, वो आपको लिखना ही लिखना है जब भी लिखेंगे आप। तो देखिए, उनका जो बड़ा काम क्या था, ये देखिए, ये 3 बार, ठीक ना, अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति, और भारत, ये वाला तो एकदम छूटना ही नहीं चाहिए आपका। और ये देखिए, और भारत के संविधान निर्माण करने वाली सभा, जो सभा थी उसके सभापति भी ये चुने गए। ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए एकदम। जो भारत के संविधान को निर्माण करने वाली सभा थी उसके सभापति भी किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 3 बार ये भारतीय जो अखिल कांग्रेस के सभापति हुए। ठीक ना, और 1917 में ये कूद चुके थे आंदोलन में। ठीक, अब एक बार आप देख लीजिए, जन्म कब हुआ था, 1884, राज्य कौन सा था, बिहार, और छपरा जिला था। ठीक, और जीरादेई नामक ग्राम था। ठीक ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, पिताजी का नाम जो था महेंद्र सहाय था। ठीक, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनकी मृत्यु देख लेंगे कैसे कब हुई थी। तो देखिए, इन्होंने अपना जो सब कार्य किया था। ठीक, इन्होंने फिर इसके बाद, ये आपको पॉइंट नहीं भूलना है एकदम। ठीक, इन्हें जो बनाया गया था, ठीक ना, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक, इनकी प्रतिभा, निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर, ठीक ना, इन्हें भारत का क्या बनाया गया था, प्रथम राष्ट्रपति, भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक, और 1952 से 1962 तक ये रहे थे, 10 वर्ष तक। ठीक, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। ठीक ना, सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार। ठीक, इनके, और फिर देखिए, ये 1962 में इनको मिला था। और फिर ये 28 फरवरी 1963 को इनका देहांत हो गया था। देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक ना, ये भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और ये कब से कब तक थे, 1952 लेके 1962 तक थे। इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1962 ईस्वी में इनके कार्यों के लिए। और 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब आप इसे शॉर्ट में लिख लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक ना, और
फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे और हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हम लिखेंगे क्या, यानी कि जो थे साहित्यिक रचनाएं, तो साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित थे जिसमें से हमको 3 कम से कम लिखना ही लिखना है। तो देखिए एक मेरी आत्मकथा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत ही फेमस है, और एक है शिक्षा और संस्कृति, ठीक। और फिर एक है इनकी वहाँ कहाँ गई, गांधी जी की देन, ठीक। ये 3 आपको याद ही होने चाहिए, ठीक ना, तो आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा। और फिर साहित्य में स्थान लिख के हम ख़त्म कर देंगे। तो देखिए पहले के जो आदमी थे तो ये बहुत ही सुलझे हुए आदमी राजनेता थे, उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता भी थे, ठीक। सादी भाषा विचारक के रूप में इन्हें स्मरण किया जाएगा। हिंदी आत्मकथा के पिता के रूप में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। वही मैं आपको बताया कि मेरी आत्मकथा आपको पता होनी चाहिए, इनकी आत्मकथा है, इसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में, ये हिंदी के अनन्य सेवक एवं प्रबल प्रचारक थे और राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य को अत्यंत विशिष्ट स्थान है, ठीक ना। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप 60 नोट बना लीजिए और उसके बाद इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई दोस्त है तो शेयर कर दीजिए कि इसी प्रकार 2024 और 25 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। और हाँ, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि आप नोट्स यदि चाहते हैं तो मात्र 10 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।